हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल MC स्क्वायर मैथ्स कंसेप्ट स्क्वायर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 CBSE MP बोर्ड क्लास 8 का जो चैप्टर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसके बारे में आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्या है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ी सी प्री इंफॉर्मेशन थोड़ी सी रखेंगे अपन। तो आइए देखते हैं क्वाड्रिलेटरल होता क्या है और क्वाड्रिलेटरल का जन्म कहाँ से हुआ, वो सब सारी चीजें पढ़ेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक वर्ड है कर्व से। कर्व। अब कर्व क्या होता है? कर्व से इसकी शुरुआत हुई। तो अपन सबसे पहली बात आते हैं कर्व। कर्व क्या होती है? बेंड लाइन, बेंडिंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एक लाइन होती है, उसको आप बेंड कर दो। जैसे ये लाइन है, इसको आपने बेंड कर दिया इस टाइप से, तो ये कर्व बन गया। ये आपकी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ये है आपकी स्ट्रेट लाइन। इसको आपने क्या कर दिया? बेंड कर दिया, मोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? कर्व बन गया। किसी भी लाइन को आप बेंड कर दो तो वो क्या बन जाती है? कर्व बन जाती है। अब यहां से आती है कर्व के बारे में और कुछ जानकारी। जैसे कर्व के बारे में कुछ और जानकारी आती है कि कर्व दो टाइप के जनरली होते हैं। एक कर्व ओपन कर्व होता है, ओपन कर्व, और एक दूसरा होता है क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व। अब ओपन कर्व क्या होता है? ओपन कर्व वो कर्व होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या हो? अलग अलग। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या हो? अलग अलग। जैसे कि ये मैंने बनाया एक कर्व, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग ये। एक ये कर्व बनाया है ना, एक मैंने ये कर्व बना दिया, ये भी कर्व ही है ना। एक स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये है। तो ये आपके ओपन कर्व होते हैं। क्लोज्ड कर्व क्या होता है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या हो? सेम। यहां से स्टार्ट हुआ तो घूम करके यहीं पर क्लोज्ड हो गया। जैसे और भी आप कर्व ले लो, ये मैंने लिया, ये यहाँ पे यही से मैंने स्टार्ट किया, वापस से यहीं पर बंद कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया? क्लोज्ड कर्व हो गया। अब जो क्लोज्ड कर्व होता है, अब क्लोज्ड कर्व की कहानी जो रहती है, एक ओपन कर्व पड़ा, एक क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व के अंदर भी कर्व होते हैं। एक सिंपल कर्व होता है। सिंपल कर्व वो होता है कि जो कि एक दूसरे की लाइन को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट कर दी, अपने खुद को ही काट दिया, खुद को ही किसी तरीके से काट दिया। जैसे एक मैंने ये बनाया, ये अब देखो ये गया, इधर से आया और यहाँ से इसको ही, खुद को ही काट करके वापस आ गया। तो ये जो कर्व क्या है? अपने खुद को काट रहा है, तो ये सिंपल कर्व नहीं हुआ। सिंपल कर्व वो कर्व होता है जो कि अपने आप की साइड को कभी भी नहीं काटेगा, है ना, तो वो होता है सिंपल कर्व। तो यहाँ पे क्लोज्ड कर्व में से एक आएगा आपका सिंपल कर्व। सिंपल कर्व, सिंपल कर्व। सिंपल कर्व में अपन देखेंगे ऐसा कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। सिंपल कर्व क्या होता है? डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, जो कि खुद ब खुद को कभी भी नहीं काटे, जो खुद को कभी भी नहीं काटे, उसको बोलते हैं सिंपल कर्व। जैसे कि आपका सिंपल कर्व है, ये भी आपका सिंपल कर्व है, ये दोनों सिंपल कर्व की ही कैटेगरी है, क्योंकि ये दो कभी भी, ये दोनों एक दूसरे को, अपने खुद को नहीं काट रहा है। जैसे ये अपने आप को काट रहा है, जैसे यहां से स्टार्ट हुआ, इस टाइप से आया और वापिस निकल गया, है ना, ये अपने आप को कैंसिल आउट कर रहा है, तो इसलिए ये आपका सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व ऐसा कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके बाद में जो सिंपल कर्व होता है, सिंपल कर्व की कैटेगरी के अंदर एक आता है पॉलीगोन। क्या आता है? पॉलीगोन। जो पॉलीगोन होता है, पॉलीगोन क्या होता है? मोर देन टू साइड्स। इसमें क्या होती है? पॉलीगोन में क्या होता है? मोर देन। ये क्या होता है? इट इज अ क्लोज्ड कर्व। इट इज अ क्लोज्ड कर्व
इट इज अ क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज्ड कर्व होता है, एंड मोर देन एंड हैव मोर देन टू स्ट्रेट लाइन्स, मोर देन टू स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइन्स होती है, दो से ज्यादा, और क्लोज्ड होना चाहिए। पॉलीगॉन क्या होता है? इट इज अ क्लोज्ड कर्व एंड हैविंग मोर देन टू स्ट्रेट लाइन्स। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कुछ फिगर बना रहा हूँ, मोर देन टू, जैसे ये बना है, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन्स होना चाहिए ना, एक बात ध्यान रखना चाहिए, इसके अंदर क्या होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन्स होना चाहिए। एक ये लाइन, स्ट्रेट लाइन बोल लो या लाइन सेगमेंट बोल लो, है ना, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का टुकड़ा, जो एक बड़ी लाइन होती है उसका जो टुकड़ा होता है उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट तक जाती है। यहाँ पर तो अपन क्या ले रहे हैं? लाइन सेगमेंट ले रहे हैं। ये क्लोज्ड होना चाहिए पहला, इट इज अ क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज्ड कर्व ले लिया। और मोर देन टू साइड, टू से ज्यादा कितनी होगी? 3 ले ली। फिर मैंने 4 साइड वाला ले लिया, ये आपका क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये ट्रायंगल की कैटेगरी में आता है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। एक पॉलीगॉन ऐसा है जिसके अंदर 3 साइड्स हो, पॉलीगॉन ऐसा जिसके अंदर 3 साइड्स हो उसको बोलते हैं ट्रायंगल। एक पॉलीगॉन ऐसा जिसमें कितनी लाइन्स हो, लाइन या लाइन सेगमेंट, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा जिसके अंदर 5 साइड्स हो, ये देखिए कितनी, 1 2 3 4 5, इसको क्या बोलेंगे? पेंटागन। क्या बोलेंगे? पेंटागन। ऐसा कैसा 6 साइड वाला भी होता है, ये देखो कितनी साइड्स है? 6। इसको क्या बोलेंगे? हेक्सागोन। क्या बोलेंगे? हेक्सागोन। तो यहां तक अपन ने क्या पढ़ा, इनके बारे में थोड़ी सी अपन डिटेल्स देखते हैं। पहले अपन ने पढ़ा था कर्व। कर्व क्या होता है? कर्व इट इज अ बेंडिंग स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन को आप बेंड कर दो तो क्या बन जाएगा? कर्व बन जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, इसको बेंड कर दिया आपने, बेंड कर दिया मतलब मोड़ दिया, तो क्या बन गया? कर्व बन गया। अब कर्व में 2 टाइप के कर्व को डिफाइन किया गया है, एक ओपन कर्व होता है और एक क्लोज्ड कर्व होता है। ओपन कर्व कौन सा होता है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या हो? अलग अलग, जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या हो? डू नॉट ओवरलैप, या दोनों ने एक दूसरे के ऊपर, दोनों ने एक दूसरे से दूर होना चाहिए, वो होते हैं ओपन कर्व। समझ में आ गया होगा ओपन कर्व क्या होता है। और इसमें क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट जहां से स्टार्ट हुआ है और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं? सेम। स्टार्टिंग, इसमें आप लिख सकते हैं क्लोज्ड कर्व में क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग एंड, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, एंडिंग पॉइंट आर सेम। दोनों दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। और इसमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पर होते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग जगह पर होते हैं। और क्लोज्ड कर्व में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होते हैं सेम पॉइंट पर होते हैं। तो ये आपका क्या होता है? क्लोज्ड कर्व हो गया, है ना। क्लोज्ड कर्व में जैसे एक लाइन ली, इसको मैंने इस टाइप से बेंड कर दिया, ये भी एक कर्व की ही कैटेगरी में आएगा। ये भी आपका एक कर्व की ही कैटेगरी में आएगा। ये भी आपका कर्व है पर क्लोज्ड कर्व है। तो क्लोज्ड कर्व के अंदर फिर आता है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व वो कर्व होता है डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, जो कि अपने खुद को कभी नहीं काटे। खुद को कैसे? ये खुद को काट रहा है ना। तो ये कर्व जरूर है, ये कर्व की कैटेगरी में जरूर आता है, पर ये सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक दूसरे को, ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ, फिर गया, फिर वापिस से आकर के इसी को उसने काट दिया। तो ये सिंपल कर्व नहीं है। ये क्या है? नॉट अ सिंपल कर्व। ये सिंपल कर्व क्यों नहीं है? सिंपल कर्व बिकॉज इट इंटरसेक्ट इटसेल्फ,
itself, ये खुद को ही काट रहा है, ये अपने खुद को ही काट रहा है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, है ना, यहां तक नोट कर लीजिए। फिर इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे पॉलीगोन को, क्योंकि पॉलीगोन के अंदर ही आपका एक वर्ड आया है क्वाड्रिलेटरल। देखो आपके चैप्टर का नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल पॉलीगोन के अंदर का एक टाइप होता है। पॉलीगोन क्या होता है, इट इज अ क्लोज्ड कर्व। पॉलीगोन क्या होता है, क्लोज्ड कर्व होता है। और एक और चीज, ये 2D शेप होता है, साथ में क्या होता है, 2 डायमेंशनल शेप होता है, 2 या 2D लिख लो, 2D शेप। ये 2D शेप होता है, इट इज अ क्लोज्ड कर्व 2D शेप एंड हैविंग मोर देन 2 स्ट्रेट लाइंस, या जिसको बोल सकते हैं अपन लाइन सेगमेंट। तो इसके अंदर ट्रेंगल आ गया 3 साइड वाला, मोर देन 2 साइड होना चाहिए। ट्रेंगल में 3 साइड होती है, 2 साइड से कुछ नहीं बनेगा। क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड होती है, पेंटागन जिसमें 5 साइड होती है, हेक्सागोन ऐसा हेप्टागोन आता है, फिर ऑक्टागोन आता है, फिर नेनोगोन आता है, फिर डेकागोन आता है। ये भी पिक्चर चलती रहती है। कर लिया नोट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। मेन है पॉलीगोन। पॉलीगोन के बारे में अपने अभी मैंने जस्ट डेफिनेशन लगी थी, मोर देन 2 साइड्स, या पहले क्या लिखा था, पॉलीगोन, पॉलीगोन इज क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व 2D शेप। ये एक प्रकार का 2D शेप होता है। 2D शेप बोले तो 2 डायमेंशनल, जिसको इस बोल्ड के अंदर में बना सकते हो। 3D शेप को किसी भी प्लेन सरफेस के अंदर नहीं बना सकते। 2D शेप को किसी प्लेन सरफेस के अंदर अपन बना सकते हैं, इसको प्लेन सरफेस के अंदर अपन बना सकते हैं। 2D शेप होता है। और क्या होता है, एंड हैविंग मोर देन 2 साइड्स, मोर देन 2 साइड्स, मोर देन 2 साइड्स। अब यहां पर आप आगे देखोगे इसके टाइप पॉलीगोन की, जैसे मैंने बोला था 3 साइड वाला, जिसके अंदर 3 साइड्स हो, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेंगल। अब ट्रेंगल के अंदर भी एक होते हैं, ट्रेंगल के टाइप भी बहुत सारे होते हैं। आपने ट्रेंगल के अंदर भी पढ़े होंगे, ट्रेंगल होते हैं, ट्रेंगल के टाइप से भी होते हैं। जैसे कि आपने स्केलन ट्रेंगल पढ़ा होगा, स्केलन ट्रेंगल, फिर होता है इक्विलेटरल ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल। फिर इसके बाद राइट ट्रेंगल पढ़ा होगा, राइट ट्रेंगल। ये सब चीजें बताते जा रहा हूं, ये सब पॉलीगोन के टाइप है ना। राइट ट्रेंगल पढ़ा होगा, फिर आइसोसेलेस ट्रेंगल पढ़ा होगा, आइसोसेलेस ट्रेंगल। ये सब आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने ये सब पढ़ा होगा। आइसोसेलेस राइट ट्रेंगल पढ़ा होगा, एक्यूट एंगल ट्रेंगल पढ़ा होगा। ये सब बेसिक ट्रेंगल्स हो। स्केलन क्या होता है, इसमें तीनों साइड से अलग अलग होती है, तीनों साइड से अलग अलग होती है, तीनों एंगल्स अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे कि अपन स्केलन की बात करें तो स्केलन कुछ इस टाइप से आपको बनेगा। देखो तीनों साइड से अलग है, ये सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी है, और ये सबसे बड़ी है। तो ये कौन सा ट्रेंगल है, स्केलन ट्रेंगल, स्केलन ट्रेंगल। फिर आगे आपका आता है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों साइड से इक्वल होती है, तीनों साइड से एकदम सेम टू सेम रहेगी, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल। ये सब ट्रेंगल की कैटेगरी। फिर एक राइट ट्रेंगल होता है, राइट ट्रेंगल आपने पढ़ा होगा, इस टाइप से होता है, जिसमें कोई सा भी एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसमें परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस, इसको बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस। ये आपका कौन सा ट्रेंगल है, राइट ट्रेंगल, राइट ट्रेंगल। फिर इसके बाद आइसोसेलेस ट्रेंगल क्या होता है, जिसकी कोई सिर्फ 2 साइड से इक्वल हो, जैसे ये और ये इक्वल है, इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल के बारे में ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती है और हर तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं 60-60 के। और स्केलन में क्या होता है, तीनों एंगल्स अलग अलग होते हैं, तीनों एंगल्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और तीनों साइड से भी अलग अलग होती है। यहाँ पे डिफरेंट साइड से होती है, डिफरेंट साइड का भी थोड़ा सा और देख लो, ए बी सी, इसको नाम दे दो तो क्या होगा, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। इसमें क्या होगा, इसको ए नाम दिए, इसको बी नाम दिए, इसको सी, तो इसमें क्या होगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी इक्वल टू हो जाएगा सी ए या ए सी। इसमें क्या होता है, कोई सा भी एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे इसको मैंने ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी,
तो एंगल बी कितना है 90 डिग्री। कोई सा भी एक एंगल, एनी वन एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस में कोई सी दो साइड, कोई सी भी दो साइड, ध्यान रखना एनी टू साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पे आपको दिख रही है ए बी और ए सी इक्वल दिख रही है, आइसोसेलेस है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, इक्वल साइड से के अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, मतलब एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी, और इधर बी और सी। ये मैंने जस्ट ओवरव्यू बताया पॉलीगोन के पहला टाइप, जो कि 3 साइड से होता है। इसमें 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। वर्टेक्स बोले तो ये कॉर्नर्स को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। और ये साइड्स हो गई ए बी बी सी, ए सी साइड्स हो गई, और एंगल, ये एंगल है, इनको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो इसके अंदर सारी चीजें 3 होती है, 3 एंगल, 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स। वर्टेक्स बोले तो कोने, कॉर्नर्स, ठीक है। सेकेंड जो आपका होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या आता है, इसमें सेकेंड टाइप में पॉलीगोन में जिसमें 4 साइड्स होती है, क्या होती है 4 साइड्स। इसके अंदर क्या आता है, 4 साइड्स वाले को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपके चैप्टर का नाम ही क्वाड्रिलेटरल, ध्यान रखना, मेन अपन इसी के ऊपर आएंगे, क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एक होता है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के बाद में आपका होता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। इनकी सब डिटेल्स अपन देखेंगे, इनके बारे में अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है। अभी जस्ट मैं तुमको और भी बता रहा हूँ। ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम हो गया, फिर इसके बाद में आपका हो गया काइट हो गया, फिर इसके बाद में और आगे अपन पढ़ेंगे रोम्बस हो गया, या स्क्वायर बोल लो, या रेक्टेंगल बोल लो, रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, फिर आपका हो गया रोम्बस। ये चीजें होती है इसमें सभी। ये टाइप से, जैसे ट्रायंगल के टाइप थे, तो वैसे वैसे ये क्वाड्रिलेटरल के टाइप है, इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में आती है आपका फोर्थ। और आप कभी डिटेल में कभी थोड़ा सा कभी और भी पढ़ना चाहो तो मैं बता सकता हूँ। एक ट्रेपेजियम होता है, जिसमें कोई सी भी 2 साइड से क्या होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल मतलब ट्रेन की पटरी की साइड होती है। देखो ये और ये साइड क्या है, एकदम पैरेलल है, इसको बोलेंगे ट्रेपेजियम। इसको क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम। फिर इसके बाद में आपका आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें अपोजिट साइड से क्या होती है, पैरेलल होती है। अपोजिट साइड से क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है। इसमें अपोजिट साइड से इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। फिर इसके बाद में आपका काइड आता है। काइड इस टाइप से होती है, अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट कंसेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। ये इसके इक्वल रहेगी और ये इसके इक्वल रहेगी, इसको बोलते हैं काइट। यहाँ पर क्या है आपका काइट। फिर इसके बाद में आपका काइट के बाद रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, इस टाइप से आपका बोल्ड जो बना है ये भी रेक्टेंगल है। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड से पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है, और साथ में ये एंगल से कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। इनको खैर अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूं। इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। इसके बाद में आपका आता है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स इक्वल होती है, 4 साइड्स इक्वल होती है, इक्वल भी होती है, और ये डायगोनल से होते हैं, ये भी आपस में इक्वल, इसको डायगोनल से बोलते हैं, ध्यान रखना। देखो इसमें डायगोनल्स आपके पैरेललोग्राम में डायगोनल्स अलग अलग होते हैं। इसमें जो डायगोनल्स रहते हैं आपके इक्वल रहते हैं, किसमें, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इसमें आपके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं और 4 साइड से इक्वल होती है। इसके बाद में आपका आता है रोम्बस। रोम्बस भी एक स्क्वायर की तरह होता है, स्क्वायर की तरह होता है, पर इसमें क्या होता है, डायगोनल से बड़े छोटे होते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। रोम्बस, ये आपका रोम्बस। रोम्बस में भी चारों साइड से क्या होती है, इक्वल होती है, पर डायगोनल से बड़े छोटे होते हैं। एक डायगोनल आपका बड़ा होता है और एक डायगोनल छोटा होता है, इसको बोलते हैं रोम्बस। सबके नाम, यहाँ पर काइट है, रेक्टेंगल है, इसको बोलते हैं स्क्वायर, इसको बोलते हैं रोम्बस। इनकी प्रॉपर्टीज कब लिखना हो तो थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको। जैसे मैंने नाम दिया ए बी सी डी, इसमें अपन बोलेंगे ट्रेपेजियम में क्या होगा, ए बी पैरेलल होगा सी डी, मतलब कोई सी भी
कोई सी भी एक पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। जैसे कि ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। पैरेलल बोले तो रेल की पटरी की तरह कोई सी भी एक पेयर होना चाहिए पैरेलल। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड से पैरेलल होती है, ए बी सी डी अपोजिट साइड से रेल की पटरी की तरह होगी। देखो ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और साथ में आप देखोगे बी सी पैरेलल किसके है, किसके है, ए डी के, और साथ में आप देखोगे ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, और यहाँ पे देखोगे बी सी इक्वल है किसके, ए डी के, और साथ में इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। जैसे कि आपका एक डायगोनल कौन सा, ये अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो यहाँ पे डायगोनल एक एसी है, वो इक्वल नहीं रहेगा बीडी के। ये इसकी प्रॉपर्टीज कुछ मैंने यहाँ पे लिखी। काइड में क्या होता है, जैसे इसको मैंने नाम दिया ए बी सी डी, इसमें क्या रहेगा, जैसे ए बी इक्वल है बी सी के, और उधर इक्वल कौन रहेगा, सी डी इक्वल रहेगा डी ए के। ये काइड की प्रॉपर्टी होगी। और रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में सारी प्रॉपर्टीज इसकी ही रहती है पैरेललोग्राम की, पर डायगोनल से क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। जैसे मैंने लिखा ए बी पैरेलल है सी डी, और साथ में ए बी इक्वल भी है इसके सी डी के, और साथ में बी सी पैरेलल है ए डी के, और साथ में बी सी इक्वल भी है ए डी के, और पर लेकिन डायगोनल से क्या होंगे, इक्वल होंगे। डायगोनल बोले तो ये और ये डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर स्क्वायर की बात करें, ये आपका है स्क्वायर। स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती है। जैसे इसको मैंने इसको नाम दिया ए बी सी डी, इसको भी नाम दिया ए बी सी डी। इधर आप देखोगे तो स्क्वायर में क्या होगा, जैसे कि मैंने लिखा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी। ये एक तो ये प्रॉपर्टी होगी इनके अंदर। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, दूसरा आप देखोगे इसके डायगोनल से भी इक्वल होंगे। जैसे डायगोनल है ए सी इक्वल टू बी डी, ये भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और नेक्स्ट अपन देखते हैं रोम्बस। रोम्बस में क्या होगा, चारों साइड से तो इक्वल होती है ए बी सी डी, लेकिन डायगोनल से इक्वल नहीं होते। जैसे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। बट आपका जो डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होता है उसको डायगोनल बोलते हैं। यहाँ पे ए सी नॉट इक्वल रहेगा बी डी के। तो ये मैंने कुछ ओवरव्यू इनके बारे में बता दिया जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। अब इनमें से मैं तुमको कुछ चीजें बताता हूँ। आपने देखा होगा ट्रेंगल में एक ऐसा ट्रेंगल है जिसकी तीनों साइड से इक्वल, उसको इक्विलेटरल ट्रेंगल बोलते हैं। इसको रेगुलर पॉलीगॉन भी बोलते हैं। एक और बात ध्यान रखना, ये आपका क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर क्यों बोलते हैं, रेगुलर का मतलब हुआ जिसकी चारों साइड से इक्वल हो, उसको बोलते हैं रेगुलर। और चारों एंगल से क्या हो, सॉरी तीनों एंगल से क्या इक्वल हो और तीनों साइड से इक्वल हो, ये रेगुलर पॉलीगॉन की कैटेगरी में आता है। कौन, इक्विलेटर। ऐसे कैसे इनमें भी एक रेगुलर पॉलीगॉन की कैटेगरी में आता है। रेगुलर पॉलीगॉन में कौन आता है, स्क्वायर। रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन बोले तो जिसकी सभी साइड से क्या हो, इक्वल हो। देखो ए बी बी सी इक्वल भी हो और ये चारों एंगल भी इक्वल होना चाहिए। मतलब रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन होती है इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल। लेटरल बोले तो साइड से, इक्विलेटरल बोले तो साइड से इक्वल होना चाहिए, इक्वी एंगुलर बोले तो जो वर्टेक्स की जो एंगल से वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। तो और यहाँ पे ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें एंगल्स आपके चारों इक्वल नहीं होते। साइड से तो इक्वल होती है पर एंगल से इक्वल नहीं होते। सभी के सभी एंगल से आप देखोगे कि एंगल से इक्वल नहीं होंगे, बड़े छोटे होंगे। पर इसमें स्क्वायर में सभी के सभी एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो यहां तक नोट कर लिए। इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है पेंटागन। क्या आता है, पेंटागन। पेंटागन जैसे कि अपन ने पहला देखा था 3 साइड वाला, 3 साइड वाला देखा, क्या बोलते हैं, ट्रेंगल। 4 साइड वाला देखा, क्वाड्रिलेटरल। ऐसा कैसा आपका 3rd नंबर पे आता है 5 साइड वाला, 5 साइड तो जिसको अपन क्या बोलेंगे, 5 साइड वाले को पेंटागन क्या बोलते हैं, पेंटागन। अब पेंटागन में क्या होता है, साइड से 5 होती है, एंगल 5 होते हैं और वर्टेक्स भी 5 होते हैं। ऐसा कोई सा फिगर बनाओ, जैसे मैंने ये इस टाइप से कुछ बनाया। इसको देखो गौर से, कितनी साइड से, 1 2 3 4 5। तो ये आपका क्या बन गया, पेंटागन बन गया। क्या बन गया, पेंटागन। पर एक रेगुलर पेंटागन होता है, ये तो मैंने क्या बना दिया, पेंटागन बना दिया, पेंटागन। एक होता है रेगुलर पेंटागन। क्या होता है, रेगुलर। रेगुलर पेंटागन में क्या होता है, सभी साइड से इक्वल होती है और सभी एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
इसमें रेगुलर पेंटागोन में, ऐसा पेंटागोन जिसके अंदर सारे एंगल भी इक्वल हो और साइड से भी इक्वल हो, उसको बोलते हैं रेगुलर पेंटागोन। रेगुलर पेंटागोन। फिर ऐसे कैसे हेक्सागोन होता है, फिर रेगुलर हेक्सागोन होता है, तो सब बात की कहानी है, वो भी अपन देखेंगे। इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कर लीजिए नोट वीडियो को पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पॉलीगोन के अंदर कुछ एंगल्स होते हैं, जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया, सभी के एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, एक पेंटागोन बनाया, ऐसा भी बना सकते हैं। ये पेंटागोन। ऐसे कैसे हेक्सागोन भी बना सकते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हेक्सागोन है। इसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, इसको बोलेंगे पेंटागोन, इसको बोलेंगे हेक्सागोन। इनके अंदर होता क्या है देखिए, इनके अंदर जो एंगल्स होते हैं, ये वाले जो एंगल है 1 2 3, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। 2 3 4, ये आपका है 1 2 3 4 5, ये आपके क्या है? इंटीरियर एंगल। 1 2 3 4 5 और इसको 6, ये सब क्या कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे एंगल 1 2 और एंगल 1 2 एंड एंगल 3, ये क्या है? इंटीरियर एंगल्स है। ऐसा लिखो, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन है यहाँ पे? 1 2 3। यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स कौन होंगे? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, यहाँ पे इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? 1 2 3 4। यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? इंटीरियर एंगल। यहाँ पे कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5। यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6, ये इंटीरियर एंगल्स होंगे। अब ऐसे जैसे एक्सटीरियर एंगल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल, ये चीजें आपको समझना जरूरी है, ये चैप्टर समझना मुश्किल हो जाएगा नहीं तो। एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है? बाहर के एंगल आते हैं। जैसे ये वाला एंगल है, इसको जैसे मैंने ए बोल दिया। एक ये वाला एंगल है, या ऐसा ले लो, इसे ये वाला एंगल मैंने लिया, जिसको मैंने बी बोल दिया। एक ये वाला एंगल लिया, जिसको मैंने बोल दिया सी। तो यहाँ पे एंगल ए बी और सी, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया, मतलब ये वाला हिस्सा आपका ए और ये बी और ये सी, इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ऐसे कैसे यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे कौन कौन से होंगे? जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाया ये वाला एंगल, एक यहाँ पे बनाया ये वाला एंगल, एक यहाँ पे बनाया ये वाला एंगल, एक यहाँ पे बनाया ये वाला एंगल। तो इसको यहाँ पे ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको सी नाम दिया, इसको डी नाम दिया। तो यहाँ पे जो ए बी सी और डी है, इनको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल कौन होंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पर ये वाली साइड को मैंने आगे बढ़ा, ये वाला एंगल, इसको ए बोल दिया। इसको आगे बढ़ा, ये वाला एंगल जो मिला इसको बी बोल दिया। इसको आगे बढ़ा, ये एंगल मिला, इसको सी बोल दिया। इसको आगे बढ़ा, इसको यहाँ पे डी बोल दिया। इसको आगे बढ़ा, यहाँ पे इसको ई बोल दिया। तो यहाँ पे ए बी
सी डी और जो ई है इनको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। ऐसे कैसे एक्सटीरियर एंगल किसके देखेंगे, एक्सटीरियर एंगल किसके, हेक्सागन के। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इसको आगे बढ़ाओ यहाँ पे एक एंगल मिलेगा, इसको आगे बढ़ाओ यहाँ पे एक एंगल मिलेगा, इसको आगे बढ़ाओ यहाँ पे एंगल मिलेगा, इसको आगे बढ़ाओ यहाँ पे एंगल मिलेगा, इसको यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे एक एंगल मिलेगा। इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी, इसको डी और इसको ई। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई हो गए और एफ और एफ, ये क्या है आपके एक्सटीरियर एंगल्स है। अब यहाँ पे एक नई कहानी होती है वो सुनना है ना। जब इंटीरियर एंगल्स को आप प्लस करोगे, इसके इंटीरियर एंगल्स को प्लस करोगे तो हमेशा कितना आएगा, 180 आएगा। कितना आएगा, 180। कितना आएगा, 180। जैसे एंगल 1 इधर लिख देते हैं, ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट बताता हूँ। इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर में आई आएगा इंटीरियर एंगल, इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रेंगल, ऑफ ट्रेंगल। अपन इधर ट्रेंगल की कहानी देख रहे हैं, इनके सभी जो इंटीरियर एंगल्स है इनको सबको प्लस करो। जैसे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनको प्लस करूंगा कितना आएगा, 180 आएगा। कितना आएगा, 180। अब इसके इंटीरियर एंगल्स को प्लस करूंगा कितना आएगा, 360। कितना आएगा, 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इनको प्लस करूंगा कितना आएगा, 360 आएगा। इसके इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं ना, इंटीरियर एंगल जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इनको प्लस करूंगा कितना आएगा, 540। कितना आएगा, 180 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 180 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे इसका आ जाएगा। तो ट्रेंगल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रेंगल कितना होता है, 180 होता है। ऐसे कैसे इसको जोड़ोगे तो 180 में क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 360। 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 540। 3 8 जा 40, 3 1 जा 3 और 2 5, 540। ऐसे कैसे इसके एंगल्स का सम करोगे कितना आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 और प्लस में क्या है, एंगल 6, एंगल 6 इजिकल टू बताओ इसका कितना आएगा, 720। कैसे आया, आप क्या करोगे, 180 में सीधा सा मल्टीप्लाई कर दो किसका, 4 का, तो हेक्सागोन का आ जाएगा। कितना, 4 का 0 में 0, 4 8 जा 32 और 4 1 जा 4 और 3 7, 720। इस टाइप से आप इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रेंगल, ये क्या है, ये क्या है आपका, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल शॉर्टकट में पूरा लिख लेना। ये क्या है आपका, ये आपका थर्ड पॉइंट है ना, ये थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, इधर का फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, पेंटागन। यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये और थर्ड पॉइंट ये, क्या लिखोगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन। वो कितना आएगा आपका, 720 आएगा। इस टाइप से। और इसका एक जनरल फार्मूला होता है, इंटीरियर एंगल का जनरल फार्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला फॉर इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ऑफ एनी पॉलीगॉन, एनी पॉलीगॉन, कोई सब पॉलीगॉन हो उसका जनरल फार्मूला है पॉलीगॉन। उसका फार्मूला के जनरल फार्मूला फॉर द इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। तो उसका फार्मूला क्या होता है, n-2 into 180। ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखना। इसमें n क्या है, यहां पे लिखना वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड से बोले तो जैसे इसमें 3 साइड से होती है तो क्या करोगे, 3 - 2 कितना आएगा, 1 into 180, तो कितना आएगा, 180 आ जाएगा। n - 2, n की जगह ट्रेंगल के लिए n की वैल्यू कितनी रखोगे, 1 2 3,
इसका निकालना हो तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखो 1 2 3 4, तो 4 माइनस 2 कितना आएगा 2, 2 का 118 करोगे कितना आएगा 360। इसके लिए इंटीरियर एंगल का सम कितना आ जाएगा 360। वैसे इसके लिए निकालोगे कितना आएगा, इसमें कितनी साइड से 1 2 3 4 5 5 माइनस 3 कितना आएगा 5 माइनस 3 सॉरी 5 माइनस 2 कितना आएगा 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना आएगा 540। ऐसे कैसे इसके लिए निकालोगे तो इसमें 6 साइड है, 6 माइनस 2 कितना आएगा 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना आएगा 720। इस टाइप से इंटीरियर एंगल्स भैया ये हमेशा आपको दिमाग में रखना है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है, इसका 540 होता है, इसका 720 होता है। ऐसा जैसा आपका 4th नंबर पे होता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल शॉर्टकट में लिख रहा हूं है ना, जगह कम है इसलिए यहां पे लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर के एंगल है ना, तो इसके बाहर के एंगल जो है कौन है एबीसी, इनको जोड़ोगे ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना आएगा, ये हमेशा आएगा आपका 360। कितना आएगा 360। बाहर के कोई सा भी पॉलीगोन हो, सभी पॉलीगोनों को बाहर के एंगलों को जोड़ोगे 360 ही आएगा। इसका 4th पॉइंट आप देखोगे, इसका 4th पॉइंट ये जो आपका चल रहा है, ये तो आपका सभी का कहता है ना, ये तो मैंने सभी का लिख दिया, सभी के लिए जनरल लिख दिया था। इसका जो 4th पॉइंट है वो 4th पॉइंट क्या होगा, इसमें कितने एक्सटीरियर एंगल है ए बी सी डी, ए बी सी डी, तीन को जोड़ोगे कितना आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये भी कितना आएगा 360 आएगा। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन से ए बी सी डी ई है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये कितना आएगा 360, ये भी 360 आएगा। इसको जोड़ोगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस एफ, ये भी कितना आएगा 360। कहने का मतलब क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स को किसी भी पॉलीगोन, कोई सा भी पॉलीगोन हो, भले वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागोन हो या हेक्सागोन हो, किसी के भी बाहर के एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस करोगे तो हमेशा कितना आएगा 360 आएगा हमेशा। पर इंटीरियर एंगल्स को अंदर वालों को प्लस करोगे सभी में आंसर अलग अलग आएगा। इसमें 180 आता है, इसमें 360 आता है, इसमें 540 आता है, उसमें 720 आता है। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उसको करते हैं फिनिश। आपको जितना भी समझ में आया बहुत अच्छी बात है, बाकी का कुछ बच जाएगा उसको एक्सरसाइज में कवर करेंगे, टेंशन ना ले आप, सारी चीजें समझेंगे। क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं तो उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, पर जैसे ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऑफ करेंगे, पर आप लोगों को ये काम जरूर करना है कि वीडियो जरूर देखना। ये जो जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है मैं वहां पे रेफरेंस इसी का दूंगा कि प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ऐसा ऐसा होता है, इसलिए इसको जरूर देखिए आप, फिर एक्सरसाइज की वीडियो देखना चालू करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।